जी बच्चों, तो कहाँ तक हो गया था हमारा? याद तक किया था। हॉलीवुड तक किया था ना हम लोग। लॉस एंजल्स का हॉलीवुड, हाँ ठीक है। अभी आगे चलते हैं इससे। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, आगे फिर इसके बाद जनाब अमेरिका जाता है थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ ना। 1876 1876 को ये टेलीफोन बनाता है और उसका नाम होता है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, ये सवाल बहुत दफा आया पेपर कि टेलीफोन किसने बनाया था। तो टेलीफोन बनाया था ग्राहम बेल ने, याद रखना। ठीक है। जब भी आप अमेरिका की ओपन करो अमेरिका को ना, मतलब तो वहां पे एक लंबा सारा स्टैचू आता है हमारे पास, ऐसे ही है ना। वो जो लंबा सारा स्टैचू है ना, उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये अमेरिका को गिफ्ट किया था फ्रांस ने 1886 में। फ्रांस ने ये गिफ्ट किया था अमेरिका को 1886 के अंदर। 1886 में ये अमेरिका ने गिफ्ट किया था। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास है ये मैंने आपको बता दी कि ये न्यूयॉर्क शहर में है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में। ये न्यूयॉर्क सिटी में। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर एक जंग शुरू होती है 1898 में। 1898 में एक जंग शुरू होती है, इसका नाम है स्पेनिश अमेरिकन वॉर। स्पेनिश अमेरिकन वॉर। इसमें अमेरिका जंग जीत जाता है और स्पेन जो है वो हार जाता है। अमेरिका जंग जीत जाता है और स्पेन जो है वो जंग हार जाता है। हारने के बाद क्या होता है कि अमेरिका इसकी स्पेन की दो तीन रियासतों पे कब्जा कर लेता है। दो तीन रियासतों पे कब्जा कर लेता है। कौन कौन सी? एक है हवाई, हवाई, और एक थी पेट्रोरिका। पेट्रोरिका, ये अमेरिका इसकी स्पेन की रियासतें अपने कब्जे में कर लेता है। फिर 1989 में इन्होंने एक आइलैंड बाय किया था गुआम, जापान से। गुआम ये इन्होंने किससे लिया था? जापान से। गुआम आइलैंड, ठीक है मैं जनाब। केड़ा 500 देना वा जिन्ने मेरे को ले ये दी ले 1901 के अंदर मैंने पूरा प्रेसिडेंट, आधार तेरा मेरे नहीं हो पैसे मैं पूरा आधार तेरा प्रेसिडेंट हाउस का नाम चेंज करके नहीं
क्या रखा गया जनाब? व्हाइट हाउस। मैं को दवा प्रेसिडेंट हाउस से नाम चेंज करके क्या रखा गया? व्हाइट हाउस। कब? 1901 में। 1901 में। इसके बाद राइट बरादरान अपने 1901 से आगे दिया हम ना 1903 में। 1903 के अंदर एरोप्लेन बनाया दो भाइयों ने, एरोप्लेन जिनका नाम था राइट बरादरान। राइट बरादरान ने पूरी है ना जरा मिनट क्या से ज्यादा बनाया खा गया। जनाब? एरोप्लेन बनाया कब? 1903 के अंदर। 1903 में 1903 में एरोप्लेन बनाया किसने? राइट बरादरान ने। इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जो है वो फिर हम लोग किसी जमाने में बना लेंगे, आपको जो है वो मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुई ना तो 1920 के अंदर मम्मी अमेरिकन सदर थे उस टाइम। उड़े था अमेरिकन सदर जो थे ना, इनका नाम पता नहीं क्या था, मेरे माइंड में नहीं है, कौन थे। तो उन्होंने समझा कहा जी कि जो इतनी बड़ी जंग हुई है वर्ल्ड वॉर वन की, ठीक है, हाँ विड्रो विल्सन था। विड्रो विल्सन। विड्रो विल्सन अमेरिकन सदर था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम। इसने कहा इतनी बड़ी जंग हुई है तो इस जंग को रोकने के लिए हमें एक तंजीम बनानी चाहिए। उस तंजीम का नाम रखा है उन्होंने लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। LON। इसे चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है क्योंकि वॉर के बाद बनी। इसे चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है क्योंकि वॉर के बाद बनी थी लीग ऑफ नेशन। LON। ठीक है। और इसी के बेस पर इसको नोबल पीस प्राइज भी दिया गया। नोबल पीस प्राइज भी मिला था 1920 में वुडरो विल्सन को। ठीक है जनाब। उसके बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया अमेरिका में। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि इकोनॉमी डाउन, खाने का कुछ नहीं, भूखे हाल, वो सारा कुछ ना शुरू हो गया अमेरिका में 1929 के बाद। अब जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है ना, उस टाइम में कोई ना कोई लीडर जरूर होता है। कोई ना कोई लीडर जरूर पैदा होता है जब कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो तब भी एक मर्द मुजाहिद उठा अमेरिका के लिए कि मैं अमेरिका को इस डिप्रेशन से बाहर निकालूंगा। उसका नाम था जनाब FD रोजवेल्ट। FD रोजवेल्ट। ठीक है। ये आया था बंदा 1933 से लेके 1945 तक 12 साल। 12 साल के लिए इलेक्ट हुआ और 4 दफा इलेक्ट हुआ था। 4 टाइम्स। 4 दफा इलेक्ट हुआ था ये FD रोजवेल्ट। ठीक है। जब ये इख्तियार आया ना सबसे पहले इख्तियार में, तो इसने आपके साथ ये 100 डेज प्लान दिया। क्या है सर? 100 डेज प्लान और न्यू डील्स रिफॉर्म्स भी इसने की थी। कब की थी? 1933 में। 1933 के अंदर 1933 में इसने
न्यू डील रिफॉर्म्स की थी, 100 डेज प्लान दिया और ये सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 लग गई 1939 में। 1933 में वर्ल्ड वॉर 2 लग गई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो उन्होंने कहा था कि जो लीग बनाई थी इसका क्या फायदा, ये तो फिर हमारे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ये इसलिए बनाई थी कि कोई जंग दोबारा ना हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 होगी तो इसका फायदा क्या हुआ। उसके लिए फिर क्या किया, इसके लिए क्या किया गया बेटा, फिर यहाँ पे इस लीग को खत्म करके ना एक नई लीग बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूएनओ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1945 जुलाई में, 1945 जून में, 1945 जून में ये बनी थी और इसने अपना काम शुरू किया था अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को। अभी 24 अक्टूबर निकली है ना, तो इसका यूएनओ डे जो था वो मनाया गया था, ठीक है। पेपर में सवाल बनता है बनी कब थी, तो बेटा ये बनी थी 1945 में। 1945 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है आपके पास। यहां तक ठीक है, मुझे बताना यहां तक कोई सवाल किसी का, एनीवन। स्क्रीनशॉट ले लो कोई एक बच्चा इसका। सर काइंडली ये बता दें न्यूयॉर्क का करंट प्रेसिडेंट कौन है? बेटा न्यूयॉर्क अमेरिका में, मुल्क थोड़ी है। सॉरी सर, यूएनओ का। यूएनओ का करंट उसका प्रेसिडेंट भी तो उसका सेक्रेटरी होता है। अब सेक्रेटरी का नाम उस टाइम मेरे माइंड में भी नहीं, कोई चेंज हुआ रिसेंटली। एक बार सर्च कर दो इसको कि यूएनओ का इस टाइम सेक्रेटरी कौन है। सर यूएनओ सर बनाई किसने थी, इसी ने एफडी रोजवेल्ट ने, एफडी रोजवेल्ट ने, एफडी रोजवेल्ट ने बनाई थी। और भी सवाल? और कोई सवाल किसी का? कोई नहीं? नो सर। चलो फिर क्लास को इधर तक ही रखते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया था आज, तो कल इसको यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कल ये खत्म तकरीबन एंड हो जाएगा, कल इसके ऊपर आखिरी लेक्चर होगा, खत्म हो जाएगा अमेरिकन वाला टॉपिक है, ठीक है। किसी कोई सवाल है तो पूछ लो, तो फिर इसको वर्ड करते हैं, ठीक है। मैं तो सवाल कोई सवाल नहीं? सिर्फ एक खुआ के सवाल स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो ठीक है बेटा, फिर कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आजमा